अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी देसी मसूर की दाल बनाने की रेसिपी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये बहुत मज़े की और खुशबूदार और बॉयल राइस के साथ अगर आप खाएंगे तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और साथ में जो है वो, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है दाल। ये है जी साबुत मसूर की दाल, ठीक है। ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसको बस स्टार्टिंग में जो इसकी मेथड, जो इसका की है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसको ले लेना है आपने हामन दस्ता, दोरी डंडा जिसको बोलते हैं वो ले लें। और उसमें जो है ना वो आपने डालनी है ये दाल पहले। और इसके साथ जो है ना डंडे के साथ इसको ऐसे ऐसे आपने ना दबा के करना है, ताकि इसमें से इसका हल्का सा जो छिलका है ना वो इससे उतर जाए, ठीक है। इसका जो रेड दाना है थोड़ा थोड़ा ये देखिए निकलना स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो दाना इसमें से निकलेगा। कंप्लीट दाना आपने नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा आपने इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, पुराने ज़माने में जो मसूर की दाल इसी तरीके से बनाई जाती थी, और ये दाल इतनी ज़्यादा मज़े की बनती थी कि इसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। इसी तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और थोड़ी सी हल्की सी सारी दाल को आपने हल्का हल्का ऐसे कूट लेना है, ठीक है। हल्का हल्का सा मैं दाना जो है ना, कुछ साबुत रहेंगे, कुछ बीच में से दाना निकल आएगा रेड कलर का, तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थी गोल्डन टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद सारी दाल को कूटने के बाद इसको हम जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। और इस तरह ये देख लें, थोड़ा थोड़ा जो दाना है ना इसमें से रेड दाना निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। और साथ ही जो है, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, ठीक है। और साथ में जो है ना मैंने सारी जो दाल है ना स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसी तरह जो है ना इसको कर लिया है, ठीक है। पहले ज़माने में चक्की वगैरह होती थी, उसमें भी कर लिया जाता था। और एक और होता था जिससे इस दाल को कूटा जाता था। सबसे पहले हमने ले लेना है पानी, ठीक है। पानी को हम कर लेंगे गर्म। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, देसी लहसुन ही मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर, साबुत धड़ा मिर्च है वो मैंने ऐड कर दी है। 1 पीस जो है वो इसमें हल्दी चली जाएगी। इसको अच्छा सा आपने गर्म कर लेना है। ये देख लें जी दाल जो है ना, इसको तकरीबन 10 मिनट हुए हैं भिगे हुए। ये देख लें दाल के जो किनारे हैं इसमें से रेड दाना जो है वो आपको साफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। दाल हमारी हो गई है। इसको पानी इसका जो है ना उसकी यूज़ कर देना आपने, और ये दाल सारी आपने गर्म पानी में ऐड कर देनी है, ठीक है। दाल जो है वो आपने गर्म पानी में ऐड करनी है। बीच बीच में से कहीं कहीं इसका जो दाना है वो निकला हुआ है। अब ये पानी जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। दाल जो है वो भिगी हुई दाल का पानी मैंने जो है वो निकाल दिया है, और फिर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद फिर आप जो हैं वो इसमें डाल दें अच्छी तरीके से, और इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दाल जो है वो हमारी अच्छी सी जो है, जैसे 1-2 बॉयल आएगा तो दाल जो है ना फ़ौरन ही टेंडर हो जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये ना, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा जो पहले कूटा है ना, उससे इसका दाना निकलने की वजह से ये दाल बड़ी जल्दी गल जाती है, ठीक है। ये देखें तकरीबन टेंडर हो चुकी है दाल। थोड़ा सा हम पानी इसका ड्राई करेंगे, और फिर मैं तड़के की चीज़ें रेडी कर लूँगी। तड़के की चीज़ों में जो है ना वो भी आपने ध्यान से गौर से देखना है कि जो आपने इस दाल को तड़का लगाना है उनमें कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसके तड़के में डालेंगे। अब तड़के की चीज़ें तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है ना ऑलमोस्ट थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं खुश्क करना, क्योंकि हमने बॉयल राइस के साथ खानी है। तो फिर इस तरह जो है ना इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी दाल वाकई ही में बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब मैं इसकी तड़के की चीज़ें ले लेती हूँ। उसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है। 12 से 13 जवा जो है वो लहसुन के हैं, देसी लहसुन है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और साथ में मैंने इसमें डालनी है साबुत लाल मिर्चें, वो ऐड कर देनी है आपने, ठीक है। साथ में 2 लेमन है, इसका मैं जूस जो वो एंड पे इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें भी कट कर लेंगे, साथ में सब्ज़ धनिया ले लेंगे, ठीक है। ये तो दाल की शान होती है ना, उसका तड़का दाल की शान उसके तड़के से ही होती है, ये तो सबको ही पता होता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ज़रा अच्छा कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी,
और ब्लैक ज़ीरा जो है ना वो आपने ऐड करना है, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। वो भी काफ़ी अच्छी खुशबू देगा तड़के में, आपका तड़का बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। ठीक है, पैन में मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। ठीक है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और जो भी आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी जो तड़के की चीज़ें थी वो मैंने डाल दी हैं। जैसे ही हमारा तड़का हल्का सा ब्राउन होगा, फिर मैं सब्ज़ धनिया थोड़ा सा काट लिया फ्रेश जो है, सब्ज़ धनिया आपने लेना है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और तकरीबन ये 3 से 4 मिनट में फटाफट तड़का रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये ब्राउन होगा सब कुछ, तो हो गया ब्राउन। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें, तो ये जी चला जाएगा अब हमारी दाल में। ये ले जी, गरम गरम दाल में हमारा तड़का चला गया। और वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है, बेहतरीन सी खुशबू, बेहतरीन सी दाल। इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने बेहतरीन सी हमारी दाल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको सर्व कीजिएगा उबले हुए चावलों के साथ। चावल भी मैंने रख दिए हैं साथ में बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ से, बल्कि मोस्टली घरों में ये चावल के साथ दाल बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं इस दाल के। जिन बच्चों को आयरन की कमी होती है, अगर वो ये दाल लें तो उनकी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये लें जी, खूबसूरत सी प्लेट में, खूबसूरत से बाउल में, खूबसूरत सी दाल आप सबके लिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।